विज्ञापन लेखन। जब से सीबीएसई द्वारा इस विधा को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, हम बिना इसकी बारीकियां, उद्देश्य, महत्व को जाने बच्चों को विज्ञापन लेखन सिखा देते हैं। हमने यहाँ भी उनकी रटंत प्रणाली को समाप्त नहीं होने दिया। उन्हें 10, 20, 5 विज्ञापन कक्षा में करवा देते हैं और उसके बाद कह देते हैं बेटा इसी के जैसे आएंगे, इसी से मिलते जुलते विषय पर आपको विज्ञापन बनाने हैं, और बच्चे उसी को विज्ञापन मान लेते हैं। जबकि ये तो छात्रों का काल्पनिक कौशल विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो आइए आज हम जानते हैं क्या है विज्ञापन लेखन। बढ़ते हुए औद्योगिकरण में विज्ञापन एक अनिवार्य अंग बन गया है। आज हमारा युग कौन सा युग है? आज का युग संचार साधनों का युग है। तो विज्ञापन जो है वो भी, पहले हमारे संचार साधन क्या थे? रेडियो, समाचार पत्र और दूरदर्शन। आज हमारा विज्ञापन सबसे बड़ा संचार साधन बन गया है, क्योंकि ये विज्ञापनों की भरमार से ये मनोरंजन के साथ साथ जनता तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। क्या उद्देश्य है विज्ञापन का? विज्ञापन किसी विषय, किसी भी वस्तु के संचार का सशक्त माध्यम है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये जन जन तक सबसे ज्यादा तीव्र गति से पहुंचता है। इसका उद्देश्य है उत्पादक और उपभोक्ता के बीच संबंध स्थापित करना। उत्पादक का उद्देश्य होता है जो भी उत्पादन उसने किया उसकी लोकप्रियता बढ़े, उसकी बिक्री बढ़े, उसके व्यापार में वृद्धि हो। इसके बल पर ही उत्पादक अपने उत्पादों की सूचना जन जन तक पहुंचाता है। इसके द्वारा ही जन जन को पता चलता है कि अमुक विशेषता से अमुक बाजार में अमुक वस्तु आ गई है। तब वो उसके प्रयोग के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। विज्ञापन केवल उत्पादों से जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसमें सरकार द्वारा घोषित योजनाएं भी होती हैं, उनका भी विज्ञापन होता है। उनकी सूचनाओं को भी जनता तक पहुंचाना होता है। विज्ञापन की क्या क्या साधन है? विज्ञापन प्रमुख साधन है इसकी हमारी पाठ्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, ये सब हमारे विज्ञापन के साधन हैं। कितने प्रकार के होते हैं विज्ञापन? विज्ञापन अनेक प्रकार के होते हैं। व्यावसायिक विज्ञापन, सूचना देने वाले विज्ञापन, फिल्मी विज्ञापन, सांस्कृतिक विज्ञापन, साहित्यिक विज्ञापन, धार्मिक विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन, कलात्मक विज्ञापन। ये सभी प्रकार के विज्ञापन अलग अलग ढंग से अपनी सूचनाएं देते हैं। विज्ञापन बनाते समय छात्रों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि विज्ञापन को 3 चरणों में बांट लेना चाहिए। जिस भी उत्पाद का विज्ञापन बनाना हो उसको 3 चरणों में बांट लें। पहले चरण में लोगों को उत्पाद के वितरण से परिचित कराया जाता है कि ये उत्पाद क्या है। दूसरे चरण में ब्रांड को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि लोग ब्रांड के साथ उत्पाद को खरीदते हैं। तीसरे चरण में लोगों को यह बताया जाता है कि विशेष ब्रांड बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। आई थिंक, जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, हम सब लोग इन चीज़ों को प्रतिदिन अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक जीवन में देखते और अनुभव करते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सी चीज़ अच्छी है। ये सब चीज़ें हम विज्ञापन पर आधारित होकर ही लेते हैं। विज्ञापन की भाषा। तो विज्ञापन बनाते समय हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। जिस वर्ग के लिए विज्ञापन बनाया जा रहा है उस वर्ग के अनुकूल होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा में श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित होता है। जैसे जो बनारस की संस्कृति का एहसास कराए वही बनारसी साड़ी कहलाए।
तो इसके अंदर हमने विशेषण शब्दों का प्रयोग किया। ताजगी का साबुन नीम, तो यहाँ हमने विशेषण का प्रयोग किया। तो इस तरह विज्ञापन की भाषा सरल, बोधगम्य और बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिसको कि सुनने के बाद ध्यान एकदम उस विज्ञापन की ओर जाए और वो विज्ञापन आकर्षित करे। अब हम आते हैं विज्ञापन की आवश्यकता पर। क्यों हमें विज्ञापन की आवश्यकता है? तो आज का युग विज्ञापन युग है। इसमें इंटरनेट का युग है, इसको नेट का युग कहा जाता है। हर चीज हम गूगल पर ढूंढते हैं, वहां पर जिस चीज का जितना विज्ञापन होगा हम उस चीज तक सबसे जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये एक कला है, इसको बनाने वाले असंख्य लोग, उनकी रोजी रोटी इससे जुड़ गई है। आज ये व्यवसाय का साधन बन गया है। एक विज्ञापन एक कला ही नहीं रही, बहुत लाभदायक व्यवसाय हो गया है। अनेक लेखक, चित्रकार, फोटोग्राफर, पेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, तकनीकी एवं गैर तकनीकी लोग इस विज्ञापन से जुड़ गए हैं। तो ये था हमारा विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका महत्व है और क्या इसकी उपयोगिता है, ये सब चीजें हमने आज जानी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब लोग विज्ञापन से स्वयं को परिचित समझेंगे। धन्यवाद।